गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी बुक का 45 नंबर। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया है। बैलेंस दे रखा है, सब्सक्रिप्शन है, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर 3 रिसीव हुआ है, डोनेशन है, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स। पेमेंट में सैलरीज, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फर्नीचर, 10% इन्वेस्टमेंट और बैलेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 rupees 16,200. Rupees 1,200 is still in arrear for the year 2016-17 for subscription. Value of sports material at the end of the year was rupees 3,000 and rupees 4,500. Depreciation is to be provided at 10% per annum on furniture. तो ये पूरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से हमें यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। तो चलो सबसे पहले ऊपर क्लब का नाम लिखेंगे, यूथ क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, income and expenditure account for the year ending on 31st March 2018। कॉलम बना लेंगे। जो कॉलम होते हैं वो इस तरीके से बनाएंगे। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड इनकम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको छोड़ देंगे। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ये इनकम में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। और ये सब्सक्रिप्शन केवल करंट ईयर का लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? केवल करंट ईयर का। और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस होगा। लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 रुपीज 16,200। अब इसमें 16,200 में जो टोटल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो नीचे लिखा रुपीज 1,200 इन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी 16,200 में 1,200 हमारा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,200 में से जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है हम उसको माइनस कर देंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग केवल कितना है? 15,000। तो बाहर 75,000 ये हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर आएगा डोनेशन, नहीं आएगा क्योंकि बिलियर टेबल के लिए था, स्पेशल है, नहीं होगा। फिर है बाय एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस दे रखा है 1,100 रुपये। तो 1,100 रुपये एंट्रेंस फीस हो गया। बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, ये दे रखा हमको 450 रुपीज़ का। इधर पेमेंट साइड देखेंगे तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू सैलरी, टू सैलरीज।
सैलरीज दे रखी है 31,500, तो 31,500 सैलरी हो गया। सैलरी के बाद है 2 पोस्टेज 1250, तो 2 पोस्टेज 1250, 2 रेंट 9,000, 2 रेंट 9,000, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2 प्रिंटिंग एंड to printing and stationery 14,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद स्पोर्ट्स मटेरियल। अभी स्पोर्ट्स मटेरियल में हमारे पास में बिगनिंग वाला भी एंड वाला भी है, तो कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा। 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। अब स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे? हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल हमने जो बिगनिंग वाला यानी कि ओपनिंग वाला यही निकाल के दिखा देते हैं। ओपनिंग वाला था हमारा 3,000 का, न्यू परचेस किया है और जो परचेस किया वो 11,500 है। इसको आप प्लस करेंगे तो ये 14,500, इसमें से माइनस जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 4,500, तो टोटल 10,000 हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकल के आ गया। फिर है 2 मिसलियस एक्सपेंसेस। ये मिसलियस एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर दे रखे हैं 3,100 के, ये भी हो गया। उसके बाद में फर्नीचर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता, लेकिन डेट दे रखी तो इंटरेस्ट देखेंगे। फर्नीचर पे आपको 10% डेप लगाना। फर्नीचर है 20,000 का, फर्नीचर नहीं आएगा लेकिन फर्नीचर पे डेप जरूर रहेगा, तो 2 डेप ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर 20,000 का है, 20,000 का 10% 2,000 होता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी माह 6 महीने का डेप लगेगा, तो 1,000 रुपीज़ ही यहाँ पर फर्नीचर पे आपको डेप आएगा। फर्नीचर के बाद अब इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है 70,000 का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी माह 6 महीने का इंटरेस्ट इस पर मिलेगा, तो 70,000 का 10% 7,000 होता है, तो 3,500 इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ये इनकम होगी। तो इधर आएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 70,000 का 10% 7,000, तो 6 महीने का लेकिन कितना होना चाहिए? 6 मंथ का आएगा 3,500 रुपीज़। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए। अब एक बार टोटल लगा लेते हैं। टोटल कितना हो रहा है इधर का? इधर का टोटल हो रहा है 75,000, 76,000, 76 और 3 79,000, 79,000, 80,050, 80,050 इधर का टोटल। और डेबिट साइड का टोटल कितना रहा देख लेते हैं। 31, 32, 41, 41, 51, 55, 55, 65, 65, 69, 69,350, 69,850, 69,850 डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 10,200 का यहाँ पर सरप्लस निकल के आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल है 80,050, डेबिट साइड का टोटल है 69,850। तो जो डिफरेंस आया भाई, क्रेडिट बड़ा इनकम ज़्यादा है और डेबिट यानी एक्सपेंडिचर कम है, तो यहाँ सरप्लस होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस ऑफ
सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, टू सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। ये सरप्लस आया 10,200 का और टोटल लगा लीजिएगा 80,050। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमने बाय सब्सक्रिप्शन लिखा 60,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, टोटल करंट ईयर तक आउटस्टैंडिंग था 16,200, इसमें 1,200 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यही है। प्लस किया बाहर एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 6 महीने का निकाला। सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल के अंदर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है, तो ओपनिंग में जो हमने परचेस किया प्लस कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया, तो कंज्यूम्ड निकल के आ गया। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डेप ऑन फर्नीचर, फर्नीचर 6 महीने के लिए यूज़ हुआ, 6 महीने का डेप लगाया, डिफरेंस निकाला। इनकम ज़्यादा था, एक्सपेंडिचर कम है, तो यहाँ पर सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर यानी फर्म को यहाँ पर बचत हो गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है।